5-7 तरह का नस्य बताता हूं। जब किसी को जुकाम होने को होता है ना, तो गला दुखता है, छींक आती है, छी छी, फिर नाक भारी होता है, फिर आंखों में भारीपन आता है, फिर शरीर में थोड़ा सा बुखार सा आने लगता है, टेम्परेचर आने लगता है, थकान होने लगती है, छाती जकड़ जाती है। कितने दिन खराब हो जाते हैं जुकाम में ही? 5 से 7 दिन। और किसी किसी को तो एक बार जुकाम हो जाए तो 1 महीने तक खू खू करते रहते। 5-5 बूंद गिन करके डाल लो, और ज्यादा ही जोर का खखाठा उठाना है तो 10-10 बूंद। किसकी? ज्योतिषमती तेल की। किसकी? अब देखो, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, इसके 10 फायदे सुन लो। ज्योतिषमती तेल का नस्य कर लो, 5 से 10 बूंद इसमें, 5 से 10 बूंद इसमें, और वो जाएगा अंदर गले तक और फिर जाएगा पेट तक। निकल लो उसको। ये तो अच्छी चीज है, बहुत महंगा है, और बहुत सलीके से 100% शुद्ध बना के दिया हुआ है। मैंने अपनी देख रेख में ये कार्यक्रम करवाया है। पहली बार ज्योतिषमती का नस्य भी स्वामी रामदेव ने ही बताया, इससे पहले इसको कोई बताता भी नहीं था। ये भी नस्य भी लिया जा सकता है इसका। और तुम्हारे 5-7 दिन खराब होने से बच जाएंगे। एक ही दिन में एक बार तो छींक आएंगी, 25-50, और हो सकता है किसी का शतक भी लग जाए। लगने दो, थोड़ी देर छी छा होगी। एक ही दिन में 200-250 ग्राम कफ निकलेगा, और उसके बाद ऐसा चानना सा होगा, ऐसा उजाला सा होगा, ऐसा प्रकाश सा होगा। अरे मेरी तो आंखें खुल गई, ये तो बड़ा मजा आ गया। एक बार तो थोड़ा सा, मात्र 1-2 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा होता है, ये हो क्या गया मेरे साथ, खत्म। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खत्म। दूसरा फायदा, सिर दर्द खत्म। जिनको पुराना सिर दर्द है, माइग्रेन पेन, कुछ चाय के और कॉफी के पियक्कड़, चाय कॉफी नहीं मिलता उनको, वो यहाँ आते ही माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। बस 2 दिन तो खराब हो गए, सिर दर्द हो गया। क्यों हो गया मैया? स्वामी जी चाय नहीं देते, आप इतने बड़े आदमी हो कि 1 कप चाय तो दे दो। इतना भी आपको दया नहीं आती हम बच्चों पर? मेरे बच्चे, नस्य कर लेना ज्योतिषमती का। चाय कॉफी से सिर में, चाय कॉफी ना मिलने से सिर में दर्द होता। किसी किसी को पुराना 10-20 साल पुराना माइग्रेन पेन है, वो भी खत्म। जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं उनको 3-3 बूंदी डालना, ज्यादा नहीं डालना, फिर वो वेग ज्यादा आ जाएगा। 2 से 3 बूंदी डालना। छोटे बच्चे हैं तो 1-1 ही बूंद डालना उनको नाक में। एपिलेप्सी के दौरे बंद। जिनको पुराना नजला है, पुराना नजला, पुराना सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नजला बोलते हैं ना, नजले के कारण से बहुतों के बाल सफेद हो जाते हैं जवानी में ही। नजले के कारण से बहुतों के बाल जवानी में ही सफेद हो जाते हैं। नजले के कारण से बहुतों को कान में कम सुनाई देता। नजले का असर बालों पर आता है तो बाल सफेद कर जाता है। नजले का असर आंखों पर आता है तो आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं। अब देखो, इन एलोपैथी वालों को तो वात पित्त कफ का जो पूरा ये प्रकोप है और कैसे उससे रोग होते हैं उनका पता ही नहीं। आंखों पर चश्मा गया, बाल सफेद हो, कान में दिक्कत आ गई सुनने में, और अंदर से जिनको पुराना नजला होता है ना, तो अंदर ही अंदर ये कफ टपकता रहता है गले में, फिर मुंह से दुर्गंध आने लगता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, पुराना नजला खत्म हो जाता है नस्य करने से। और ज्योतिषमती का नस्य करने से अब 2 जगह से वात रोग, एक नीचे से तो बस्ती करने से वात रोग तुरंत ठीक होते हैं। वात रोगों के लिए मैंने गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं, निर्गुंडी और सहजना, 5 चीजों का रस बताया हुआ है अलग अलग चीजों के लिए। जैसे
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए गाजर, चुकंदर, अनार, खजूर और मुनक्का या अंजीर, ऐसे उसका 5 चीज़ों का रस बताते हैं, वो पी लो तो एकदम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। किसी की प्लेटलेट कम हो तो अनार, पपीते के पत्तों का रस, गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास पी लो। ऐसे पंचामृत अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बताते हैं। कैंसर में अलग बताते हैं, पेट के लिए पंचामृत अलग बताते हैं, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन और पित्तहरा पंचामृत अलग बताते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल, ऐसे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग महिमा है। वात रोगों के लिए मैंने रस बताया, बाकी तो रस रसायन बहुत दिए मैंने। बृहत्वात, चिंतामणि, स्वर्ण भस्म के अलग अलग प्रयोग, पीड़ा, नील, गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा विटामिन सी, जिंक और अलग अलग प्रोटीन की डेफिशिएंसी। और ये बॉडी वेट के हिसाब से 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो वजन है तो 50-60 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए, ऐसे पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग बताते हैं, लिटरेट इडियट लोग। हमने कहा कि इतना खाओगे तो जिनको अर्थराइटिस है, इतना प्रोटीन खाने पर उनका ESR, यूरिक एसिड, ये सारे पेन मार्कर्स, ANA, AVN सब बढ़ जाएंगे और चारपाई पर पड़ जाओगे। तो बोले जी क्या करें? मैंने कहा स्प्रिलुना खाओ, स्प्रिलुना हर्बल, उसमें हमने बना दिया। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी और जिंक लो, डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा जो भी कमी है, ओमेगा जो जीव जंतुओं का खा रहे थे वो भी दे दिया। ये तो बताए हमने। वात रोग और वात के कारण से पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, वात रोगों के कारण से जो बॉडी में डेफिशिएंसी के कारण से, अलग अलग प्रकार के कुपोषण के कारण से पूरी बॉडी में डिस्ट्रैक्शन होता है, पूरा आदमी जो है ना ढह जाता है, चारपाई पर पड़ जाता है, अंततः जाकर के ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। ये वात रोगों का ही पूरा संसार है, परिवार है। उसके लिए जैसे वो उपाय बताए, और पीड़ांतक क्वाथ, एरेंड का तेल, मधु और ऑर्थोग्रीट, पीड़ा नील या जैसे जिसकी आवश्यकता है, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल, पुनर्नवादि, मुंडूर, आवश्यकता के अनुसार 10 तरह की बस्तियां दी जाती हैं वात रोग में। बस्ती से, रक्तमोक्षण से जैसे वात रोग दूर होता है, नस्य करो ज्योतिषमती का, कफ रोग दूर, और पहले ही दिन से जोड़ों में दर्द है ना, तो ये पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल का भी बाप है। ये एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये अनुभव है। ये बात छोटी सी है। कुछ कहते नाक में तिल डालने से क्या हो गया, तो डाल करके देख, तेरे को दिन में तारे दिखेंगे। बड़ा जोरदार कार्यक्रम है ये। नस्य डालो, वात रोग, सब प्रकार के वात रोग, ये अब बताओ, बस्ती से मूलाधार चक्र और नस्य से आज्ञा, भ्रुकुटी और सहस्रार तेरा खुल जाएगा। अरे बोले स्वामी जी हम तो सोचते थे इसके लिए तो 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करते थे, करो अनुलोम विलोम। बोले जी आज्ञा चक्र खोल दो स्वामी जी, मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो। ले तेरा आज्ञा चक्र खुल जाएगा, ले लगा लेना। जन्म औषधि, मंत्र तपस समाधि जा सिद्ध है, सिद्धियां औषधि से भी मिलती हैं। तो ये ज्योतिषमती सिद्धिदात्री है। ये दुर्गा के भी जो अनेक रूप की उपासना करते हो ना, उसमें औषधि के रूप में भी माँ की, भगवती माँ की आराधना करते हैं। तो ये ज्योतिषमती, तेरी ज्योतिषमती बुद्धि कर देती है। ज्योति को, प्रकाश को, मेधा को, प्रज्ञा को, ऋतंभरा को धारण करने वाली बुद्धि कर देती है तेरी। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हम मेधा की, ऋतंभरा की, प्रज्ञा की, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, श्रुतनमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे
सर्वनिरोधान निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सबकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ज्योतिष्मति का नस्य करो, इससे तुम्हें ऋतंभरा की, मेधा की, प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। तुम्हारा आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी और सहस्रार खुल जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। अब बताओ, मात्र नस्य करने से ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, स्ट्रेस एंजाइटी बंद। नींद नहीं आती है तो आने लगेगी, नींद आने लगेगी। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। धी धृति स्मृति भ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम सर्वरोग सर्वदुःख सर्वक्लेश प्रकोपणम। धी धृति स्मृति, जो अभी मैं बता रहा था ना, मति भक्ति कृति धी धृति स्मृति, प्रकृति संस्कृति से विचलन हो रहा है ना तुम्हारा। चलो अनुलोम विलोम करो। ये ज्योतिष्मति का नस्य करने से धी धृति स्मृति ठीक हो जाएगी, शील समाधि प्रज्ञा से युक्त हो जाओगे। अब बात बोले इतना सा, ये एक इतने से काम से। अब ये